आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही सीधे पथ पर एक ही दिशा में क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ए से बी आगे है, ठीक है। दोनों गाड़ियों में इंजन आगे के सिरे में लगे हुए हैं। गाड़ी ए का इंजन एक लंबी सीटी बजाता है। मान लें कि सीटी की ध्वनि ऐसे घटकों से मिलकर बनी है जिनकी आवृत्तियां F1 800 हर्ट्ज है तथा F2 जो है वह 112 हर्ट्ज के बीच है, ठीक। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 8 आवृत्ति का विस्तार उच्चतम आवृत्ति तथा निम्नतम आवृत्ति के परास में दी गई है, जो कि है 320 हर्ट्ज है, ठीक है। स्थित वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो गाड़ी ए के यात्रियों द्वारा प्रेक्षित सीटी की ध्वनि की तीव्रता के वितरण की सबसे अच्छी तरह निरूपित करता है। हमें विकल्प में 4 चित्र दिए गए हैं और इनकी तीव्रता वितरण हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, और दूसरी ये है। तो एक जो आगे रेलगाड़ी है वो क्या है, बी है, और जो पीछे है वो क्या है, ए है। और दोनों के लिए वेग हमें कितनी दी गई है, ये जो बी का वेग है वो कितना है, एक ही दिशा में है और क्रमशः 20 मीटर और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड, और इसमें क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बैठा क्या है, प्रेक्षक बैठा है, ठीक है, रेलगाड़ी में। अब बोला जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में इंजन आगे के सिरों से लगे हुए हैं, मतलब इधर कहीं क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। अब गाड़ी ए का इंजन एक लंबी सीटी बजाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या हो रहा है, ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, अर्थात ये किसके तरह कार्य करेगा, ध्वनि स्रोत की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब मान ले कि सीटी जो है वो ऐसे घटकों से मिलकर बनी हुई है जिसकी आवृत्ति का जो परास है वो F1 से लेकर के F1 F2 जो है, F1 से F2 तक वो कितनी है, 800 से 112 हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है। और देखो, यहाँ ग्राफ में भी तीव्रता और आवृत्ति के बीच हमें ग्राफ दिया हुआ है कि F1 से F2 तक क्या है, इस आवृत्ति का परास है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 8 आवृत्ति का विस्तार जो उच्चतम और निम्नतम के रूप में है वो 320 हर्ट्ज है, ठीक है। और स्थित वायु में जो ध्वनि की चाल है v का मान वो हमें दिया हुआ है 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो गाड़ी ए में जो यात्री बैठा हुआ है, ठीक है, गाड़ी ए में यात्री द्वारा प्रेक्षित सीटी की ध्वनि की तीव्रता कितनी होगी। मतलब देखो, ये एक तो ध्वनि स्रोत की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, और इसमें जो प्रेक्षक बैठा हुआ है जो रेलगाड़ी ए में, उसको बोला जा रहा है कि ये जो श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि डॉपलर प्रभाव, ठीक है, ये जो प्रश्न है ये आधारित किस पे है, कि डॉपलर प्रभाव पे। तो डॉपलर प्रभाव अगर हमें करना है, डॉपलर प्रभाव कब लागू होगा, जब क्या हो, स्रोत और श्रोता के बीच क्या हो, आपेक्षिक गति हो, ठीक है, आपेक्षिक गति हो। अर्थात क्या हो, या तो स्रोत श्रोता की तरफ गतिमान हो, या फिर श्रोता क्या हो, स्रोत की तरफ गतिमान हो, ठीक है, या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ गतिमान हो, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ठीक है। मतलब स्रोत और श्रोता दोनों के बीच क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए, तभी वहां पे क्या होगा, डॉपलर प्रभाव। अब डॉपलर प्रभाव क्या होता है वो हम समझते हैं। तो अगर मान लो कि कोई ध्वनि स्रोत है जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, अब ये कोई स्थिर प्रेक्षक है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे, और इसकी आवृत्ति f है, मूल आवृत्ति, तो जैसे जैसे क्या होगी, ये जो इंजन है या फिर कोई ध्वनि स्रोत है, जैसे जैसे ये प्रेक्षक के पास जाते जाएगी, इसके लिए मान लो vs वेग से जा रही है, तो इसके द्वारा जो सुनी गई आभासी आवृत्ति अगर f' मानो तो वो क्या होगी, अधिक सुनाई देगी। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और क्या आ रही है, रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो आपके पास आते जाएगी, उसके द्वारा जो बजाई गई सीटी की जो आवृत्ति होती है वो क्या सुनाई देती है, अधिक सुनाई देती है, ठीक है, ध्वनि अधिक सुनाई देती है। तो यही क्या होता है कि जो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह क्या होता है, दूरी के फलन के रूप में देखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए स्रोत और श्रोता के बीच क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होना जरूरी है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, प्रश्न में बोला जा रहा है हमें कि इसमें से ग्राफ की तीव्रता और आवृत्ति के बीच में अगर इस तरह से स्थितियां दी गई हैं तो क्या होगा।
और ये इससे तुलना करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलगाड़ी में बैठा जो प्रेक्षक है, इसकी ध्वनि और जो प्रेक्षक है दोनों के बीच में कोई भी आपेक्षिक गति नहीं है, ठीक है। रेलगाड़ी ए में बैठे प्रेक्षक और इससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इन दोनों में कोई भी आपेक्षिक गति नहीं है। और आपेक्षिक गति नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे डॉपलर का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। डॉपलर प्रभाव नहीं आएगा। डॉपलर प्रभाव नहीं आएगा तो कोई भी आभासी आवृत्ति प्रेक्षक के द्वारा नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमें तीव्रता वितरण दिया गया है वो क्या होगी, अपरिवर्तित ही रहेगी। मतलब जो तीव्रता या फिर जो आवृत्ति से वह रेलगाड़ी ए का दिया जा रहा है, ठीक है, वही आवृत्ति क्या रहेगी, वह अपरिवर्तित रहेगी, मतलब नियत रहेगी। तो कौन सा ग्राफ होगा, देखो सेम ग्राफ हमें देखना है। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा इसके लिए, विकल्प ए, ठीक है। ये ग्राफ जो रहेगा ये सेम ही रहेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।